नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सर, डिस्कवरी आईएएस एकेडमी संस्था का निदेशक। आज हम लोग जिस परियोजन से मिल रहे हैं उस परियोजन की विषय वस्तु पर बात करते हैं। आज जो हम लोग मिले हैं, मेरे साथ देख रहे होंगे एक शख्स हैं धर्मेंद्र कुमार। ये हमारे काफ़ी प्रिय छात्र भी रहे हैं और काफ़ी दिनों से मैं इनको गाइड भी किया हूँ। काफ़ी अनुभवी प्राप्त हैं, बहुत सारे एग्जाम को पास किए हैं और आज जो हम दोनों मिले हैं और ये डिस्कवरी आईएएस एकेडमी टीम का एक हिस्सा है। आज तक ये गौण रूप से थे, अब ये मुख्य पटल पर आकर, मुख्य धारा में आकर, मुख्य स्ट्रीम से आकर आप लोगों के सामने रूबरू हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, यह सर्वविदित है कि बिहार पुलिस की बहुत बड़ी बहाली आई हुई है और इस बड़ी बहाली को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के ऑफलाइन इंक्वायरी के आधार पर और फ़ोन मैसेज के आधार पर जितने भी इंक्वायरीज आए हैं उसके आधार पर डिस्कवरी आईएएस एकेडमी की टीम ने सोचा है कि एक बिहार पुलिस का जानदार, शानदार, दमदार बैच दिया जाए। इसी कड़ी में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिलेबस पर पूरा वर्क कर लिया है। सिलेबस के जितने पहलू हैं उस पर वर्क कर लिया है। सिलेबस के माध्यम से आपको क्या क्या चीज़ कंप्लीट करवाया जाएगा वो कर लिया है। रिजल्ट कैसे पूरा किया जाए वो कर लिया है। इस बैच का ही नाम है नियुक्ति बैच, बिहार पुलिस नियुक्ति 0.1। ये बैच का नाम है नियुक्ति बैच। मतलब तैयारी नहीं होगी, डायरेक्ट नियुक्ति होगी आपकी। इतनी खतरनाक स्तर की तैयारी होगी। तो बिहार पुलिस का बैच डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के तत्वावधान में 19 जून से शुरू हो रहा है। सुबह में 10 से 12 2 घंटे का बैच होगा। मैं आपको यहाँ बताते चलूँ, यह जो 2 घंटे का बैच होगा, पहले 7 घंटे पढ़ाई होगी और दूसरे 45 मिनट में जो डेली कल पढ़ाया गया है उसका सेट प्रैक्टिस होगा। क्या धर्मेंद्र जी? उसका सेट प्रैक्टिस होगा। तो इसी कड़ी में विस्तार से भी आपको बताएंगे, सिलेबस का जिक्र करेंगे धर्मेंद्र जी, बताएंगे क्या क्या इसकी चीज़ें हैं और रणनीति डिस्कवरी आईएएस एकेडमी क्या है और डिस्कवरी आईएएस एकेडमी का टीम क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है पूर्णिया सीमांचल कोसी के क्षेत्र में, कितने रिजल्ट्स दिए हैं, ये आप खुद ब खुद पता कर सकते हैं, कितना रेलिवेंट है ये सब पता कर सकते हैं और बाकी बातें आपको धर्मेंद्र जी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं आप लोगों के समक्ष बिहार पुलिस बहाली को लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा बिहार पुलिस बहाली के रणनीति के बारे में चर्चा कर लूं। तो इसका रणनीति क्या है, पहले इससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे कैसे हम लोगों की रणनीति होगी, क्या रणनीति होगी, इस पर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि विज्ञापन संख्या 01/2023 का है, ये बहाली है और बिहार के इतिहास में, आज तक के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा बहाली कभी नहीं हुआ है भाई। 21,351 पद पर एक साथ बहाली बिहार में आज तक नहीं हुई है। तो इतनी बड़ी बहाली है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 गुना रिजल्ट देता है तो लगभग 1.25 लाख सर, 1,10,000 के आसपास रिजल्ट पीटी में आने वाला है। तो ये इतनी बड़ी बहाली ना कभी आई है, अब पता नहीं कभी आएगी या नहीं आएगी। इस बार का चूकने का मतलब है कि एज एक्सपायर हो जाना नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इसलिए चूक मत चौहान वाली बात है दोस्तों। तो अच्छे से आइए और अच्छे रणनीति के साथ तैयारी कराया जाएगा। और जैसे कि सर के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग तो जानते हैं इनके बारे में। तो मैं चर्चा कर लेता हूँ सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है इसको समझ लेते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। सिलेबस का यदि बात किया जाए सर, तो इसमें हिंदी लगभग 5 से 7 सवाल, 5 से 7 प्रश्न जो है ये हिंदी का है। इसके बाद हिंदी हो गया, तो इसके बाद इंग्लिश जो है, इंग्लिश का जो है इसमें वेटेज बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है कि हिंदी भाषी राज्य में है। तो फिर मैथमेटिक्स का जो है, मैथमेटिक्स लगभग जो है कि वही 10 प्रश्न मैथमेटिक्स का है। टोटल यदि इस सेक्टर से देख लिया जाए तो लगभग 30 सवाल ऐसा है कि बहुत अगर बोल दिए हम लोग तो 30 प्रश्न जो है कि इस एरिया से पूछे जाते हैं, जिसके लिए एक विशेष रणनीति है हमारे पास। वो जब सामने आइएगा तो साझा किया जाएगा आपको। अभी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो जो है जिसमें 70 जो बहुत बड़ा सेक्टर है और जिससे रिजल्ट होगा उस पर बात करते हैं हम लोग। जैसा कि 70 प्रश्न का वेटेज हो जाता है यहाँ पे, 70 प्रश्न का। तो ये हो गया आपका, जैसे हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। तो साइंस
जैसे हिस्ट्री का लगभग 20 प्रश्न यहाँ के हैं, 15 प्रश्न यहाँ के हैं, ज्योग्राफी के लगभग 15 से 2-4 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं, और 5 प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स का, और साइंस का वेटेज लगभग इसमें 25 का है। ठीक, इसमें 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये जो है, जो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए, ये इस पे विशेष काम किया जाएगा। इसके लिए भी एक विशेष हमारे पास टीम है, उस पर सब मिल करके एक साथ हम लोग तैयारी करवाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हमारा जो रणनीति होगा, रणनीति पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हम लोगों का जो रणनीति होगा सर, वो इस प्रकार से होगा कि जैसे कि इसका आवर 2 घंटे का, हाँ 2 आवर का जो है क्लास हो गई, 2 घंटा का क्लास हो गई। 2 घंटा में ही सर लगभग सवा घंटा लगभग जो है कि आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और 45 मिनट लगभग आपको जो पीछे के क्लास में पढ़ाए गए हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव नेचर आपको प्रस्तुत किया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। एवरीडे है ये एवरीडे है। ये जो 20 सवाल दिया जाएगा या 25 सवाल दिया जाएगा, ये एवरीडे है पीछे के क्लास से। ठीक, इसके बाद जो है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, चैप्टर वाइज वन लाइनर क्लास के जो क्लास में पढ़ाया गया, इसके अलावा वन लाइनर जो है कि चैप्टर वाइज वन लाइनर हो गया, और उसका ऑब्जेक्टिव नेचर जो है, ये बहुत बड़ा जो फैक्टर है हमारे टीम का, वो ये है कि हम आपको लगभग 50,000 जो है 50,000 ऑब्जेक्टिव जो है कि पेश कर रहे हैं सर। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके बाद जो चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका टेस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, ले लिया जाएगा। और जब लास्ट में जब एग्ज़ाम तय हो जाएगा कितना इस तारीख को लेना है, तो फुल लेंथ टेस्ट ये, हाँ ये लगभग 15 से 20 होगा, 15-20 फुल लेंथ टेस्ट जो है ये किया जाएगा। 8 हिंदी भाषी राज्य का जितना PCS PT, बात समझिए, 8 हिंदी भाषी राज्य के PCS के PT का जो प्रश्न है, वो आपके जुबान पर करवा दिया जाएगा। तो ये हमारा फीचर्स है। तो सर बाकी कुछ बताना चाहते हैं? इस कड़ी में देखिए धर्मेंद्र जी तो मुख्य बातें सारा बता ही दिए, और मैं लास्ट में बस कंक्लूड कर देता हूं कि आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन ज़रूरतमंदों को पहुंचाइए जिनको आवश्यकता है और वो इसका लाभ उठा सकें। जिनको भी तैयारी करने का जुनून है, वो चाहते हैं कि सफल हो और मेहनत करने की क्षमता है, तो वो अवश्य जुड़ें। रिजल्ट कैसे लेना है वो हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग जो पढ़ाएंगे वहाँ से प्रश्न अवश्य आएंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ कि 100 में 100 आएंगे, लेकिन इतना है कि इतने ज़बरदस्त आएंगे कि आप पास करेंगे। अगर आपको यकीन ना हो, आप पढ़ें उनसे जो जिनके पास एक मजबूत और अच्छी टीम हो। कहिए क्यों? आपको यकीन ना हो तो आप पिछले प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठा के देख लीजिए, जस्ट पिछले वाला बिहार पुलिस का, उसमें PCS लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। महामेघवाहन वंश पूछा गया है, उसमें फिर आपको मुंतखब उल लुवा पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए जो कि PCS में पूछे जाते हैं। खिजराबाद की स्थापना पूछा गया है। इस तरह के सवाल जो है PCS लेवल का सवाल। आसिका की पुस्तक पूछी गई है। तो इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यह दिखाता है कि कितना सारगर्भित सवाल पूछा जा रहा है। इसीलिए आप इन चीज़ों को हल्के में ना लें और चीज़ों को समझें, ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, अच्छे से सब जगह चेक करें, फिर जुड़ें। मैं ये नहीं कहता आप मेरे यहाँ ही जुड़ें, आप डेमो क्लास करें। 3 डेमो क्लास निःशुल्क है क्या धर्मेंद्र जी? और निःशुल्क है, आप जुड़े और इससे आपको बाकायदा मैं बताता हूँ कि बहुत लाभ होगा। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, यहाँ से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और पूर्व में भी डिस्कवरी हायर सेकेंडरी बहुत रिजल्ट दी है, जिसके माध्यम से आपको इसका लाभ भी होगा, अनुभवी फैकल्टी का। क्या धर्मेंद्र? हाँ, पहले दरोगा के बारे में भी पता कर सकते हैं। लगता है क्या? और दरोगा के भी बहुत सारे रिजल्ट्स हुए हैं, BPSC में बहुत रिजल्ट्स हुए हैं। कुल मिलाकर 350 से आसपास विद्यार्थी जो है वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। तो हम लोग मिलते हैं 19 तारीख को सुबह में 10 से 12 2 घंटे की बैच होगी। प्रथम सवा घंटे की क्लास होगी और लास्ट का 45 मिनट आपको जो नेक्स्ट डे पढ़ाया गया है प्रीवियस डे में, उस पर ही आधारित एक सेट प्रैक्टिस होगा। ये हो गया। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें, मात्र 2500 रुपये का फीस है और यह फीस इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको मटेरियल का एक भी फीस नहीं लिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, 2500 रुपया। और तब तक पढ़ाई होगी जब तक कि आपकी बिहार पुलिस की संपूर्ण तैयारी और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो जाता है, तब तक। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और हम लोगों का बताया हुआ, हमारा और धर्मेंद्र जी का बताया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूरतमंदों तक वीडियो को भेजिएगा। कमेंट करके ही बताइएगा, आप लोगों को सुझाव हो तो हम लोग उसका जरूर अमल करेंगे। और परीक्षा ऑफलाइन होती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो परीक्षा ऑफलाइन होती है तो आपको इस तरह के
ये तो सब बढ़िया। आपको इस तरह के OMR शीट पर, इस तरह को देखेंगे आप लोग, इस तरह के OMR शीट पर आपको जो है टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी स्तर की दिक्कत नहीं होगी। ये भी मतलब आपको फील होगा कि हम लोग जो है आयोग में ही बैठ के दे रहे हैं। नहीं धर्मेंद्र की बहाली है वही चूक मत चौहान वाली वजह से। वही जो धर्मेंद्र जी का लाइन बोल रहे हैं, पंक्ति है चूक मत चौहान, तो वो स्पष्ट बहुत सही लाइन है। और आप लोग जुड़े आगे, हम लोग जो है टीम आप लोग के लिए क्या बहुत बड़ी बहाली है और चुनावी माहौल है, इस माहौल का लाभ उठाना है और हम लोग जुड़ते हैं। 19 तारीख को मिलते हैं बहुत दमदार तरीके से। धन्यवाद।